छत्रपती शिवाजी महाराज की चालेल ना? राष्ट्रभाषा आपली अभिमान असला पाहिजे आपल्या त्या गोष्टीचा. 100% मातृभाषेचा ठेव रे. अरे मातृभाषेचा मातृभाषेचा ठेव की अभिमान आहे. भाषेवरून डिबेट नको. कंपनी चालवते तू मला. सुनो, अभी आप जिस किले में आए हो इस किले का नाम है सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग ये जो फोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ है. ये किला आज से 350 साल पहले बना है. ये किला शिवाजी महाराज ने 17वीं सदी में बनाया था, 17th सेंचुरी में. उस समय साल था 1664. तब ये स्टार्ट हुआ था किले का कंस्ट्रक्शन. इसे बनाने के लिए शिवाजी महाराज को 3 साल का समय लगा था. 1667 में इसे कंप्लीट किया गया था. 3 साल में इसे बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने 3000 लेबर लाए थे उस समय ये किला बनाने के लिए. तो उस समय के जो लोग थे ये दिन रात काम करते थे. समुद्र में किला बनाना इतना इजी नहीं रहता था. जब समुद्र का पानी कम होता था, लो टाइड जब समुद्र को आती थी तब किले की दीवारें बनाई जाती थी. समुद्र का जब पानी बढ़ता था तब अंदर का कंस्ट्रक्शन किया जाता था. दिन रात मेहनत करके शिवाजी महाराज के वर्कर्स ने ये 3 साल में किला बना लिया था. तो ये किला शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आके क्यों बनाया था? तो ये किला उन्होंने नेवी के लिए बनाया था. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है. तो ये किला बेसिकली शिवाजी महाराज ने बनाया था. अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, सिद्धी इन शत्रुओं के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था. उस समय का एक रूल हुआ करता था, जिसकी नेवी होती थी समुद्र पे उसी का राज चलता था. लेकिन यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज. वास्को दी गामा, ये नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा. वास्को दी गामा आया था 1498 में केरल में कालिकट बंदर. उसके बाद डच आने लगे थे, फ्रेंच आने लगे थे, ब्रिटिश भी आने लगे थे. तो समुद्र से ट्रेडिंग के लिए आते थे, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए. तो उस समय जगह जगह पे वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे और अपना राज भी करते थे. जैसे गोवा में पोर्तुगीज का राज चलता था, गोवा में वेगोरा में डच लोग राज करते थे. रत्नागिरी मुंबई में ब्रिटिशों का किला था जंजीरा, वहां पे सिद्धी का राज चलता था, जो अफ्रीका से आया था सिद्धी, जिसने जंजीरा किला बनाया था. लेकिन शिवाजी महाराज ने वहां पे जितने की कोशिश की थी जंजीरा, लेकिन उस समय वो जीत नहीं पाए थे. जंजीरा जीत नहीं पाए, इसलिए महाराज ने बाद में आके ये किला बनाया था खुद. तो ये किला बनाया गया था एक आइलैंड के ऊपर. ये सबसे पहले एक बहुत बड़ा एक आइलैंड था जिसका नाम था कुर्टी आइलैंड. ये कुर्टी आइलैंड के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहला पैर रखा था 25 नवंबर 1664 में. तब वो शिवाजी महाराज यहाँ पे रेकी करने के लिए आए थे, जगह को देखने के लिए आए थे. लेकिन मन में यह सवाल आया था कि उनके मन में कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे सैनिक पानी कहाँ का पिएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे पानी की खोज की गई थी. उसके बाद ही किला बनाया गया था. अगर यहाँ पे मीठा पानी नहीं मिलता तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे किला कभी नहीं बनाते. समझ गए? तो ये किला उन्होंने नेवी के लिए बनाया था, अपना कोस्टल लाइन को सेफ रखने के लिए. अभी हम खड़े हैं किले के एंट्रेंस पे, किले के गेट के सामने. लेकिन किले का जो गेट है ना, हमें दिखता नहीं है बाहर से. अभी आप नाव से आ रहे थे, शिवाजी महाराज ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी. ये दीवार जो है ना, ये जानबूझ के खड़ी कर दी थी कि एनिमी को सामने से दरवाजा दिखाई न दे. जैसे सामने से हमला करेंगे ना, तोप का हमला, वो सीधा दरवाजे पे ना, तो दरवाजे को सेफ रखने के लिए बीच में ये दीवार उन्होंने बनाई थी. लेकिन अंदर आने का रास्ता देखिए टेढ़ा है, रास्ते को कर्व किया है. ये रास्ते को कर्व इसलिए बनाया दिया गया था कि उस समय शत्रु हाथी का भी इस्तेमाल करते थे. जब शत्रुओं की सेना आती थी उनके पास हाथी, घोड़े और ऊंट भी रहते थे. लेकिन हाथी का इस्तेमाल किया जाता था लो टाइड के समय, जब समुद्र का पानी कम होता था. तो हाथी की जो दौड़ने की स्पीड होती थी, हाथी की स्पीड कम करने के लिए शिवाजी महाराज ने रास्ते को टेढ़ा बनाया. अगर उनके पास हाथी नहीं रहता था, उनके पास लकड़ी का पीस होता था. आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, तो उस समय एक लकड़ी पकड़ने के लिए दोनों तरफ से सेना लगती थी, उनको सीधा दौड़ना पड़ता था. लेकिन रास्ता टेढ़ा आता था, उनकी लकड़ी बीच में फंस जाती थी, अटक जाती थी. शत्रु कितनी भी कोशिश करे, हाथी या लकड़ी से दरवाजे नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए रास्ते को टेढ़ा बनाया गया था. समझ गया? एक लास्ट ऑप्शन उनके पास रहता था, और रात को कुराड़ी भाला लेके हमला करते थे दरवाजे पे. जैसे रात को हमला होता था तो ऊपर देखिए 3 होल है, ऊपर से गर्म तेल डाला जाता था, बॉइलिंग ऑयल. मैं तानाजी मूवी देखा होगा अगर, तो गरम तेल से नीचे वाले शत्रु को जला के मार दिया जाता था. तो शत्रु यहाँ दीवार के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करते थे, बाकी के लोग. इसके ऊपर चढ़ने के लिए वो रोप का सहारा लेते थे, दोरखंड. जब वो रोप यूज करते ना, उनको एंकर भी होते थे, नांगर आ सकते थे. तो रोप को एंकर बांधने के बाद ऊपर फेंक देते थे. जब वो बीच में अटक जाता था तो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे. तो उसी समय शिवाजी महाराज के सैनिक उनके ऊपर गरम तेल डालते थे. समझ गया? ये चारों तरफ से गरम तेल के लिए होल रखे गए, दिखाई दे रहे आपको. और शिवाजी महाराज के समय गन नहीं थी, तो छोटे होल जो दिखाई दे रहे
वो सब जब गन पॉइंट से एक्चुअली वहां से एरो छोड़े जाते थे, एरोज, समझ गए? क्योंकि शिवाजी महाराज के समय गन नहीं थी। और ये जो टर्न है ना, शिवाजी महाराज ने राइट साइड में दिया है, क्योंकि शिवाजी महाराज की सेना जब लड़ने के लिए बाहर आते थे, उनके राइट हाथों में तलवारें होती थी। हम इंसानों में देखिए ज्यादा हम राइटी होते हैं, 100 में से 1 या 2 इंसान हम लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम राइटी होते थे। तो राइटी होने का फायदा क्या होता था, अंदर की सेना को तलवार घुमाने के लिए स्पेस मिलती थी, इसलिए टर्न राइट साइड में दिया गया था। और जो शत्रु की सेना आती थी, उनकी सारी तलवारें बीच में अटक जाती थी, उनको तलवार घुमाने के लिए स्पेस नहीं मिलता था, समझ गए? ये दिमाग यहाँ पे शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे स्पेस है ना ज्यादा रखी गई है, क्योंकि हमारी सेना यहाँ पे ज्यादा खड़ी होती थी, शिवाजी महाराज की सेना। और शत्रु की जो 10-20 हजार की सेना आती थी ना, वो एक साथ अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता छोटा बना दिया, समझ गया? आपके पीछे हनुमान जी का एक मंदिर भी है। शिवाजी महाराज ने किला बनने के बाद ही हनुमान जी का मंदिर बनाया था। जब उनकी सेना लड़ने के लिए बाहर आती थी, तो हनुमान जी से प्रेरित होती थी। हनुमान जी को हम शक्ति के देवता बोलते हैं, जो लड़ने के लिए लोगों को ताकत मिलती थी तब, समझ गए? ये किले का जो दरवाजा है ना, 350 साल पुराना है। दरवाजा देखिए, ये दरवाजा शाम को 7 बजे बंद होता है, सवेरे 6 बजे ओपन होता है। यहाँ पे लोग रहते भी है किले के अंदर, और जो रहने वाले लोग हैं शिवाजी महाराज के समय से, यहाँ पे उनकी 10वीं 12वीं जनरेशन है, वो आज भी लोग यहाँ पे ये दरवाजा बंद करने आते हैं। दरवाजा शाम को 7 बजे बंद होता है, सवेरे 6 बजे ओपन होता है। ये रूल आज भी है यहाँ पे। शिवाजी महाराज के समय घड़ी नहीं थी, उस समय का टाइम टेबल सन के ऊपर रहता था। जैसे सनसेट होता था तब ये दरवाजा बंद किया जाता था, सवेरे सनराइज के बाद ये दरवाजा ओपन होता था, समझ गया? ये दरवाजे का जो कील आप देख रहे हैं ना, अभी ये नए हैं, लेकिन जो पुराने कील थे ना, वो भाले जैसे थे, पॉइंट थे उनको। अगर शत्रु के हाथी आके ठोकर मारते थे तो हाथी घायल होते थे, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता, समझिए? ये मीठा पानी कहाँ पे मिला फिर? अंदर दिखा दूं, आइए अंदर आइए, एक साइड दीजिए बाकी के लोगों को जाने के लिए। खाली अपना ग्रुप रुको यहाँ पे, अपना ग्रुप रुको खाली। पे दरवाजे की सुरक्षा के लिए गार्ड्स को रखा जाता था हमेशा के लिए, समझ गए? ये उस समय की तोप है। इस किले के अंदर ऐसे 250-300 कैनन थे, तोप थे, लेकिन बाद में किला ब्रिटिशों के कब्जे में गया था 1765 में। तो ब्रिटिश ने बहुत सारे तोप यहाँ से चुरा के लेके गए। यहाँ पे अभी ज्यादा तोप नहीं बचे है, एक ही बची है बड़ी वाली, और 2 छोटे हैं वो बाहर उस तरफ है, अंदर की तरफ है। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है शिवाजी महाराज के समय का ही है, लेकिन शिवाजी महाराज के समय सीमेंट नहीं होता था, उस समय लाइमस्टोन यूज किया जाता था। समुद्र के जो शेल होते थे ना, उनकी क्रश किए जाते थे शेल, उनकी पाउडर बनाई जाती थी। उसके अंदर काला गुड़, समुद्र के रेत, मिट्टी को मिला के एक पेस्ट बनाई जाती थी। वो पत्थर को चिपकाने के लिए उसमें भेंडी की सब्जी भी डाली जाती थी। आप भेंडी खाते हो ना, की होती है देखिए। तो भेंडी के अलावा उड़द दाल, बेल फ्रूट, राइस के तूस, कत्ता, उसके बाद घेवड़ा बीज होता है, वो घेवड़ा बीज, मेथी, ये सारी चीजें मिला के पेस्ट बना के ये पत्थर को चिपकाया जाता था। तो शिवाजी महाराज के समय 350 साल पहले सीमेंट नहीं था, तो चूने से ये सब कंस्ट्रक्शन किया जाता था, किया गया है। ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन है, कभी भी गिर सकता है, एक पत्थर के ऊपर वो टिका है। जो बीच का पत्थर आप देख रहे हैं ना, वो की स्टोन है। इसका प्लानिंग भी शिवाजी महाराज का ही था। अगर शत्रु दरवाजे तोड़ के सीधे अंदर आएंगे तो हमारे एक सिपाही हाथ ऊपर जाएगा और तुरंत बीच का पत्थर निकाल लेगा। बीच का पत्थर निकालने से सारे पत्थर नीचे गिरेंगे। ये तो एक रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा, ये अंदर आने वाले शत्रु के सैनिक घायल हो जाएंगे। ये भी शिवाजी महाराज का प्लान भी। शिवाजी पत्थर इंटरलॉक किए गए हैं, एक पत्थर के ऊपर वो टिके हैं। सबको मैप दिखाई दे रहा है? मैप दिख रहा है सबको? आदर्श माहिती है? अभी सामने देखिए, आपको किले का मैप दिखाई दे रहा है। ये एरियल व्यू है, ड्रोन शॉट है ये। अगर आप ऊपर से देखोगे तो फोर्ट आपको ऐसा दिखाई देगा। इसे सबसे बड़ा जलदुर्ग कहा जाता है। जो भी किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र में बनाए थे उनको दुर्ग कहते थे। जैसे विजय दुर्ग थे, सुवर्ण दुर्ग, पद्म दुर्ग, रत्न दुर्ग, ये सारे दुर्ग थे जो पानी में बनाए गए थे। जो किले माउंटेन पे बनाए जाते थे उनको गढ़ बोलते थे। जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, ये गढ़ थे। और जो जमीन पे लैंड पे बनाते थे उनको भूईकोट कहा जाता था। भूई का मतलब होता था जमीन और कोट का मतलब होता था किला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल मिला के किले कितने हो गए? तो टोटल किले थे 373। उनमें से समुद्र में बनाया हुआ उनका ये पहला किला था, जिसे ये सबसे बड़ा जलदुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये 48 एकड़ में बनाया गया था। और किले की जो वॉल बनाई थी 3.5 किलोमीटर की बनाई गई थी। ये 3 साल लगे थे दीवार बनाने के लिए शिवाजी महाराज को, उनके लेबर को। और ये फाउंडेशन बनाते समय उसमें लेड का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। शिवाजी महाराज के पास लोहा भी था, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे अगर लोहा यूज करेंगे समुद्र में तो खराब हो जाएगा और किला जल्दी से गिर जाएगा। किले को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने लेड का इस्तेमाल ज्यादा किया था। तो पूरा किला बनाने के लिए 500 खंडी लेड यूज किया गया था। उस समय किलोग्राम नहीं था, मन और खंडी होता था। एक मन होता था 40 किलो का और एक खंडी होती थी 800 किलो की।
तो कुल मिला के 4 लाख टन इतना लेड यूज करके किला बनाया गया था। और सारा वो जो लेड यूज किया गया था वो समुद्र में यूज किया गया था फाउंडेशन में। ये पूरी जो दीवार है ना 3.5 किलोमीटर की है, 27 टावर है इसे। और इसका बनाने का जो खर्चा हुआ था शिवाजी महाराज को टोटल हुआ था 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, 1 करोड़ सोने के सिक्के लगे थे। शिवाजी महाराज के समय की जो करेंसी थी ना सोने की थी, सोने के कॉइन होते थे। जो शिवाजी महाराज के पास इतना पैसा नहीं था तो शिवाजी महाराज चले गए थे सूरत पे, गुजरात में। हिंदुस्तान का सबसे अमीर शहर था सूरत, लेकिन मुगल वहां पे टैक्स लेते थे, मुगलों के कब्जे में था वो सूरत शहर। तो वहां पे जाके शिवाजी महाराज ने छापा डाला था, जो भी सोना मिला था उसे उन्होंने 2 किले बनाए थे। सबसे पहला किला बनाया था रायगढ़ फोर्ट और दूसरा किला बनाया था ये सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये दोनों किले बनाए थे एक ही सेम आर्किटेक्ट ने, उनका आर्किटेक्ट का नाम था हीरो जिंदुलकर। सबसे पहले रायगढ़ फोर्ट बनाया गया था, दूसरा ये सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाया था उन्होंने। ये किले की जो वॉल बनाई थी शिवाजी महाराज ने पूरी टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी। ये टेढ़ी मेढ़ी बनाने की वजह ये थी कि समुद्र की लहरें काफी तेज आती थी उस समय बैक साइड से, डीप सी से। अगर ये दीवार शिवाजी महाराज सीधी बनाती अब तक ये ब्रेक हो चुकी होती। लहरों का फोर्स को डिवाइड करने के लिए पूरी दीवार टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई थी। पानी में आते समय आपने बहुत सारे रॉक देखे होंगे समुद्र में। तो शिवाजी महाराज का प्लानिंग ये था कि आर्किटेक्ट को ये बताया गया था किले के कि आपको समुद्र के पत्थर नहीं हटाने हैं। अगर आप समुद्र के पत्थर हटा देंगे तो समुद्र और गहरा बनेगा, एनिमी के जहाज पास आएंगे। जब जब एक किले के ऊपर आक्रमण हुए किला बनने के बाद, अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, सिद्धी, इन लोगों के सारे जहाज टूट गए यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ पत्थर रखे गए थे। ज्यादा तो हमले रात को होते थे और रात को पत्थर दिखाई नहीं देते थे, पत्थर समुद्र के। जो रात को हमले होने के बाद उनके जहाज टूट जाते थे क्योंकि सामने के पत्थर नहीं दिखाई पड़ते थे उनको। समझ गए? ये पूरा प्लानिंग शिवाजी महाराज ने किया था, इसी कारण उन्होंने समुद्र के पत्थर नहीं हटाए थे। अभी अपने नाव से आते समय बहुत सारे रॉक देखे होंगे पानी में, ये उस समय के रॉक है 350 साल से। लेकिन शिवाजी महाराज ने अंदर के पत्थर को काट के पूरे किले की दीवारें बनाई थी, तो अंदर का ही पत्थर यूज किया था, इसलिए किला 3 साल में बन गया था। अगर दूर से पत्थर लाते तो किला बनाने के कम से कम 15 या 20 साल लगते। समझ गए? ये किले का एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर आए थे। अभी हम सीधे यहाँ पे जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर देखने के लिए। चलो। आ गए सब लोग? अभी इस किले के अंदर देखो, किले के अंदर एक ऐसा पहला नारियल का ट्री था, कोकोनट ट्री। आज तक आपने सिंगल ट्री देखा होगा, लेकिन किले के अंदर ऐसा एक पेड़ हुआ था कि उसको 2 ब्रांचेस थे, लेकिन 2007 में उसके ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने से पूरा ये जल गया। अभी किले के अंदर नहीं है, इसे मिरेकल माना जाता था, नेचर मिरेकल। समझ गए? और किले के अंदर आप जो घर देख रहे हैं ना, ये सारे शिवाजी महाराज के सैनिकों के घर है। यहाँ पे उनकी 10वीं 12वीं जनरेशन है। ये लोग 350 साल से रहते आ रहे हैं इस किले के अंदर। जब ये किला बन के पूरा हुआ था ना 1667 में, तब शिवाजी महाराज ने यहाँ पे 1000 की सेना रख दी थी उस समय। लेकिन बाद में यहाँ पे अंग्रेजों का राज आया, ब्रिटिशों का 1765 में। तो उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए यहाँ से, क्योंकि अंग्रेज बहुत टॉर्चर करते थे लोगों को। तो अभी 18 फैमिलीज ही बचे। इनके नाम है वांगणकर, चौहान, सकपाल, भोसले, जाधव, पाड़ावे, फाटक, शेख, मुजावर, पड़वड़ और सावंत। ये लोग उस समय से रहते आ रहे, ये 10वीं 12वीं जनरेशन के लोग। ये लोग खाली रह सकते, ये जमीन बेच नहीं सकते। समझ गए? अभी बाकी के लोगों ने अपने घर रिन्यूट किए, पुराने घर अभी नहीं रहे हैं। अब इस किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर भी है। आपने बहुत सारे किले देखे होंगे शिवाजी महाराज के, लेकिन कभी उनका मंदिर नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर उनके बेटे ने बनाया था। उनके 2 बेटे थे। सबसे पहले बेटे थे संभाजी महाराज और दूसरे बेटे थे राजाराम महाराज। लेकिन पहले बेटे यहाँ पे ज्यादा बार नहीं आए थे, संभाजी महाराज, लेकिन सेकंड बेटे यहाँ पे बहुत बार आए थे। तो उनकी इच्छा थी अपने पिताजी का यहाँ पे मंदिर हो, स्मारक हो, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया। असल में शिवाजी महाराज कोई भगवान नहीं थे, वो हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन उनका कर्तव्य तो बहुत बड़ा था, महान था, तो लोगों ने उनको भगवान माना। आज महाराष्ट्र के लोग शिवाजी महाराज को आराध्य दैवत बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग। लेकिन किले के अंदर जो 18 परिवार रहते ना, 18 फैमिलीज, ये लोग शिवाजी महाराज को शिवा का अवतार मानते, शंकर का अवतार। ये लोग मानते हैं कि शिवाजी महाराज थे इसलिए आज हम है, हमारा अस्तित्व है। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति की डेली पूजा करते। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति बनी है ना, ये विदाउट बियर्ड की है। आज तक आपने शिवाजी महाराज को हमेशा बियर्ड लुक में देखा है ना, घोड़े पे बैठे सिंहासन पे। लेकिन शिवाजी महाराज जो फर्स्ट टाइम आइलैंड पे आए थे ना यहाँ पे, तो फिशरमैन के गेटअप में आए थे। फिशरमैन के गेटअप में क्योंकि चारों तरफ समुद्र में पोर्तुगीज का राज था, तो एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने फिशरमैन का गेटअप किया था। इसलिए अंदर की मूर्ति जो बनी है फिशरमैन के गेटअप में है।
यहाँ के लोग डेली पूजा करते हैं उस मूर्ति की और मूर्ति को कवर करके रखते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज एक राजा भी थे और राजा की मूर्ति ओपन नहीं रखनी चाहिए, ऐसा रूल भी है। यहाँ पे 12:30-1 बजे नैवेद्य होता है जो प्योर वेज होता है शिवाजी महाराज को, और शाम को 7 बजे किले के अंदर के लोग सलामी देते हैं शिवाजी महाराज को हर रोज डेली, और ये 350 साल से प्रथा चालू है। तो सलामी जब दी जाती है तब यहाँ पे नगाड़े ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मोर पंख से शिवाजी महाराज की मूर्ति को हवा दी जाती है, मोर पंख से। ये परंपरा आज भी है। अंदर एक तलवार भी है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। शिवाजी महाराज की ओरिजिनल तलवार लंदन में है जिसका नाम है जगदम्बा, जो ब्रिटिश अपने साथ लेके गए। उसकी रिप्लिका आप अंदर देख पाओगे। ओके, तो हम सीधा चलते हैं मंदिर में। मूर्ति को पूरा कवर किया गया है। मैं आपको मूर्ति का स्केच दिखाता हूँ, जैसे वो मूर्ति है। जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल मूर्ति ऐसी है और इसी गेटअप में शिवाजी महाराज आइलैंड पे पहली बार आए थे, फर्स्ट टाइम। उन्होंने उस समय ये फिशरमैन का गेटअप किया था, सेम। तो ये मूर्ति ऐसी है और ये मूर्ति को अभी कवर किया गया है। ये मूर्ति तो कोणाचं ते चेहरा आहे तो नंतर लावतो, चेहरा आहे. आर्टिफिशियल। ही मूर्ती अशी आहे आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये सकाळी 5:30 ला पूजा होते, अभिषेक होतो, नंतर मूर्ती कव्हर केली जाते पोशाखामध्ये। चेहरा आपल्या मागे आहे का मुकुटच्या मागे? हां, चेहरा मुकुटच्या मागे आहे। अच्छा, सबको दिखाई दिया? सगळ्यांनी बघितलं? हो. ते तलवार आहे ना? हा, तलवार आहे, कॉपी एकदम जगदंबा लंडनला खरी तलवार आहे। किती किलोची असते ती तलवार? 2.5 ते 3.5 किलो। अच्छा, चल, दर्शन घ्या। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महादेव मंदिर और भुयारी मार्ग। तलवार से यहाँ पे ते तलवार आहे शिवाजी महाराजांची. आणि मुकुटाच्या मागे शिवाजी महाराजांचा हे चेहरा आहे. आणि ते मुकुट लावला. सबको पता होता है, लेकिन ये सुरंगें यूज करना इतना इजी नहीं रहता था। वहाँ पे सैनिकों की सांसें फूल जाती थी, रुक जाती थी। वो जो टनल बनाया था वो आधा समुद्र में था, तो एक तो लो टाइड के समय वो सुरंग यूज करनी पड़ती थी क्योंकि हाई टाइड में समुद्र का पूरा पानी उसमें चला जाता था सुरंग में। और दूसरी बात ये थी कि अंदर ऑक्सीजन नहीं होता था, ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होती थी। तो शिवाजी महाराज के सैनिक ट्रैवल कैसे करते थे सुरंग में? तो उनके हाथों में जलती हुई मशालें दी जाती थी और उनको ये कहा जाता था कि आपकी जो मशाल है ये बुझने से पहले आपको वो रास्ता पार करना होगा। अगर सोचिए आधे रास्ते में आपकी मशाल बुझ जाएगी तो आपकी वहीं पे जान जाएगी। मशाल बुझ रही इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, नहीं होगा। समझ गए? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपको मालूम होगा। और यही टेक्निक शिवाजी महाराज ने उस समय यूज किया था। समझिए, बाद में ये सुरंग बंद कर दी गई थी क्योंकि समुद्र का सारा पानी आ गया था अंदर। ठीक है, और जहाँ पे सुरंग निकल के ना मालवन में ओझर नाम का एक छोटा सा गांव है मालवन में, वहाँ पे आप जाओगे तो एक पुरानी केव आपको दिखाई देगी, टाइगर केव। उसके अंदर आप जाओगे तो आपको 3 रास्ते दिखाई देंगे। जो टाइगर केव बनी है ना वो भी कंफ्यूज करती है। अगर उसके अंदर आप जाओगे तो 3 रास्ते बनाए गए दिखाई देते हैं क्योंकि एनिमी वहां से अंदर आने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होने चाहिए कि कौन सा रास्ते किले पे जाते हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए वहीं पे भी कंफ्यूज करने के लिए 3 रास्ते बनाए। यही मीठे पानी का कुआं। हाँ, बोर लगाया है। हाँ, पानी बताओ दादा कुठे आहे तो? ये है दादा। तो जब शिवाजी महाराज फर्स्ट टाइम आए थे ना इस आइलैंड पे, मैंने आपको बताया ना महाराज ने फिशरमैन का गेटअप किया था एनिमी को, शत्रुओं को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज यहाँ पे पहली बार आए क्यों थे? तो वो आए थे रेकी करने के लिए, ये जगह को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनके मन में ये सवाल पहला आया, क्वेश्चन आया कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है तो हम पानी कहाँ का पियेंगे? समझ गए? तो सबसे पहले उन्होंने मीठे पानी की खोज की थी। जब ये पत्थर निकाले गए थे इस आइलैंड के तब उनको मीठे पानी के जगह मिले थे 3 जगह पे। तो उन्होंने सबसे पहले ये मीठे पानी के लिए कुएं बनाए थे, उसके बाद उन्होंने किला बनाया था। लेकिन जब ये कुएं बनाए गए थे उनको ज्यादा पानी नहीं मिला था, तो शिवाजी महाराज ने सोचा था ये सैनिकों को हम 12 महीने पानी कैसे सप्लाई करेंगे, पिलाएंगे। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान किया था
बगल में लेक बनाए थे। जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी वो लेक में इकट्ठा होता था, वही पानी नीचे से कुओं को मिलता था। यानी उन्होंने प्लान किया था एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसलिए उन्होंने जो पत्थर यूज किए ना कुओं को, ये पोरस रॉक है। ये पोरस रॉक क्या करता है, पानी को सोख लेता है जमीन में से और पानी को फिल्टर भी करता है। ये देखिए कोकण में इसे चिरा बोलते हैं, मालवन में। मालवन की जो लैंग्वेज है ना, मालवनी लैंग्वेज, इसे चिरा बोला जाता है। कोकण के घर इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। लेकिन जो शेप रखा गया था ना शिवलिंग जैसा, इसके पीछे मतलब रीजन ये था शिवाजी महाराज का कि सनलाइट जो है ना सीधी पानी में नहीं गिरनी चाहिए। जब सनलाइट पानी में गिरती है ना तो पानी गर्म होता है ना, वाफ बनती है बराबर, पानी कुआं सूखने लगता है, उसमें पानी नहीं बचता है और पानी के ऊपर काई भी आती है। काई आने के बाद पानी पीने लायक नहीं बचता है, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। तो सनलाइट से पानी को बचाने के लिए ये शेप दिया गया था और बारिश का पानी स्टोर करने के लिए, समझ गए। और दूसरी बात, ये कुएं ज्यादा गहरे नहीं बनाए गए थे क्योंकि शिवाजी महाराज खुद जानते थे अगर ये कुएं हम गहरे बनाएंगे तो समुद्र का पानी जरूर मिक्स हो जाएगा, इसलिए कुएं ज्यादा गहरे नहीं बनाए गए थे। लेकिन ये कुएं जो बनाए गए थे केवल 3 ही कुएं बनाए गए थे उस समय। यहाँ पे चौथा कुआं आज भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि जब कुआं बनाया जाता है ना चौथा वाला, तो उसमें खारा पानी मिलता है, खारा पानी आता है। इसलिए शिवाजी महाराज के समय के जो 3 कुएं ना, उनको मीठा पानी, आज किले के अंदर के लोग वही पानी यूज करते हैं। तीनों में ही क्यों आया, मतलब जब मतलब पानी जो आया है ना, ये समुद्र का पानी नहीं है। ये जो आइलैंड था ना, रॉकी आइलैंड था। तो जहाँ पे आप किसी भी पहाड़ पे जाओगे ना, माउंटेन पे, जहाँ पे बारिश होती है, वहीं पे आपको पानी के झरने मिलेंगे। लेकिन आपको वो पानी स्टोर करना पड़ेगा, वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तभी आप 12 महीना पानी वहां पे माउंटेन पे पी सकोगे। यही प्लानिंग शिवाजी महाराज ने किया था। ये समुद्र का पानी नहीं आया था, उनको नहीं मिला था, उन्होंने एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान किया था। लेकिन जब यहाँ पे नए लोग जब कुआं बनाते हैं ना, वो गोल कुआं बनाते हैं और बहुत डीप बनाते हैं। जब वो डीप बनाते हैं ना कुआं, तो उसमें समुद्र का पानी मिक्स होता है, समझ गए आप। तो जो कुएं के नाम रखे गए थे ना, उनके 3 नाम रखे गए थे, शक्कर बाव, दूध बाव, दही बाव। और ये नाम शिवाजी महाराज ने नहीं रखे थे, ये नाम उनके सैनिकों ने रखे थे। अपने महाराज को समुद्र में आके मीठा पानी मिलना ये शुभ शुकुन माना गया था। अपने महाराज को पंचामृत मिला है, इसलिए पंचामृत के नाम रखे गए थे, शक्कर, दूध और दही। लेकिन उस समय के लोग कुएं को बाव बोलते थे, बावड़ी या बारव, इसलिए शक्कर बाव, दूध बाव और दही बाव, ऐसे 3 नाम रखे गए थे, समझ गए आप। और शिवाजी महाराज के समय हर कुएं में वॉचमैन लगाए जाते थे। ये कुएं में से पानी पीना लोगों को डर भी लगता था। कई बार सैनिक सोचते थे पानी पीऊं या ना पीऊं 10 बार, क्योंकि उसमें पॉइजन डाला जाता था, मिलाया जाता था पॉइजन। यहाँ पे 1000 लोग रहते थे, लेकिन सारे लोग लॉयल नहीं होते थे। कोई ना कोई गद्दार होता था जो रात को पॉइजन डाल के साइड हो जाता था, उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, हर कुएं के ऊपर वॉचमैन लगाते थे, 2 या 3। लेकिन शत्रु इतना चालाक होता था, वो वॉचमैन को ही पैसा देता था और वॉचमैन को बोलता था आप ही पॉइजन डालो। कभी कभी वॉचमैन ही पॉइजन डालते थे। अगर वॉचमैन ही गद्दार होगा तो उनको हम पकड़ेंगे कैसे। तो शिवाजी महाराज का एक रूल था, महाराज ने ऐसा रूल बनाया था कि जब हमारे सैनिक पानी पीने के लिए कुएं में आ जाएंगे, तो कुएं में से सबसे पहला पानी निकलेगा वो सबसे पहले वॉचमैन को पिलाएंगे, समझिए। तो सबसे पहले पानी वॉचमैन को पिलाया जाता था, मतलब टेस्ट करना पड़ता था वॉचमैन को। अगर नहीं करता है तो उसको पकड़ाया जाता था। अगर वॉचमैन पानी टेस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समझ गए। वही रूल था बावर्ची को। जब भी शिवाजी महाराज का खाना बनता था, बावर्ची को सबसे पहले टेस्ट करना पड़ता था उनके कुक को। अगर बावर्ची नहीं टेस्ट कर रहा है तो वो उसमें भी गड़बड़ मानी जाती थी, क्योंकि राजा को मारने के लिए फूड में पॉइजन डाला जाता था और प्रजा को मारने के लिए कुएं में पॉइजन डाला जाता था। तो राजा बनना भी इतना इजी नहीं था। शिवाजी महाराज को 2 बार पॉइजन दिया गया था, बाल बाल बचे थे महाराज। अगर 10 साल और लाइफ मिलता शिवाजी महाराज को तो और हिस्ट्री अलग होती, समझ गए। तो शिवाजी महाराज की एक्चुअली मृत्यु कैसी हुई थी, तो मृत्यु हुई थी स्लो पॉइजन की वजह से। शिवाजी महाराज किसी लड़ाई में नहीं मर गए थे, समझ गए। तो एक्चुअली उनको स्लो पॉइजन दिया गया, इसलिए 50 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई शिवाजी महाराज की, समझिए। तो उस समय के राजा महाराजा हमेशा सिल्वर डिश में खाना खाते थे। ये सिल्वर डिश में खाना इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि वो राजघराने के लोग थे। ये खुद की जान बचाने के लिए सिल्वर डिश का उपयोग करते थे, क्योंकि अगर किसी ने फूड में पॉइजन मिलाया ना, सिल्वर डिश का कलर चेंज हो जाता है रिएक्शन से, समझ गए। इसलिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय राजघरानों में, समझ गए आप। आपने दूसरा कुआं देखा, ये दूसरा कुआं देखो, शक्कर बाव नाम है और सीधा हम जाएंगे वो पानी है ना, साखर विहीर आहे ना, टिबेट लागलं तर तुझं स्वार्थ होणार काय. नहीं कुछ नहीं, पानी है लेकिन गंदा है।
तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं देखिए अंदर की सबसे बड़ी जगह है, सबसे हाईएस्ट जगह इसे कहा जाता है वॉच टावर। और इसी जगह से शिवाजी महाराज के सैनिक पूरे समुद्र पे नजर रखते थे। ये जो पूरा समुद्र आप यहाँ से देख रहे हैं ये पूरा अरेबियन सी है। ये साउथ में गए गोवा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी। यही समुद्र नॉर्थ में जाता है रत्नागिरी, मुंबई लगभग 550 किलोमीटर मुंबई, लेकिन गोवा 700 किलोमीटर पास है। इससे नजदीक गोवा है यहाँ से। तो गोवा में राज करते थे पोर्तुगीज, वेगुर्ला में डच लोग राज करते थे, रत्नागिरी मुंबई में ब्रिटिश का राज चलता था, अलीबाग में सिद्दी का राज। तो किले को चारों तरफ से खतरा था। ये बात जगह से दिशा से किले के ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो शिवाजी महाराज ने ये जो टावर बनाया था वो एनिमी के ऊपर नजर रखकर ये बनाया। जैसे भी दिशा से शत्रु आ जाएंगे तो दिख जाएंगे। शिवाजी महाराज के सैनिक खड़े होते थे और चारों तरफ नजर घुमा के रहते थे। जब शत्रु के जहाज आसपास दिखाई पड़ते थे तो एक सिपाही, एक सैनिक को अलर्ट कर दिया। इसे सेकंड नाम दिया गया। आपको गैप भी दिखाई देंगे, स्पेस जो है ना वो रखने की जगह पड़े। तो शत्रु सामने से आक्रमण लेकिन उसका भी कभी इस्तेमाल नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वीन आती थी, उनका नाम था तारा रानी। तारा रानी शिवाजी महाराज की वो अपनी दासी को लेकर शाम को वहाँ पे वॉक के लिए जाते थे, टहलने के लिए जाते थे, इसलिए उनका नाम उस जगह को दिया गया है। जिसे कहते हैं क्वींस बीच। आप सामने देख सकते हो जहाँ पे लोग गए, देखिए वो बीच पे शिवाजी महाराज की बहू जाती है, इसलिए उनका नाम दिया गया है क्वींस बीच। तो सामने आप देख सकते हो। दिखाई दिया सबको क्वींस बीच? वापस तो क्या आलं नाही फिरायला पाहिजे। कहाँ पर है दरवाजा भाई? पता नहीं। अंदर आ जाओ भाई। बढ़िया है। पुराना आपको वहाँ कैसे गए लोग? अपने को तो नहीं जाने वहाँ पे है ना, वो देखना। अच्छा आप वहीं से आए क्या? आशा है हम। नहीं, वहाँ से नहीं आए, इसका रास्ता है वहाँ से, लेकिन अपने पास 10 मिनट है। चलो वही नेक्स्ट पॉइंट। समझ गए? इसे हर कुएं के बगल में लेक बनाए गए थे और ये पत्थर को काट के ये पूरे किले की दीवारें बनाई गई थी। मैं आगे आपको बता दूंगा पत्थर काटने का टेक्निक क्या था। और जहाँ पे आप चल रहे हैं ना, एक नीचे जो दिखाई दे रहा है ये सब उस समय का लाइमस्टोन है। और ये लाइमस्टोन जो है ना, इसे उसी जगह पे बनाया गया था जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। वहाँ पे चक्की है उस समय का। आपके गाँव में कोलू होता है ना, कोलू, वैसे उस कोलू समय का जो बैल बनाई गई थी ये चूना बनाने। समझ गए? वो आगे देख लीजिए। आरामशी त्या काळामध्ये ना किंतीतल्या राणीची वेळ ती फिरायला यायची ना. किती जागा होती. किती जागा होती ना ती फिरायची राणीची तारामध्ये बाईक होती ना, बाईक मैडम, सर का नाम नहीं मुझे पता। ये क्या है? मेरे साथ कौन है? और अलीशा, आरुषि,
और कौन है अपने साथ? आपका नाम नहीं मुझे पता। देखो देखो पीछे, हाय करो भाई। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है उनका? पता नहीं। अलीशा के आगे, अलीशा के आगे जो हाय। करना ना। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंधुदुर्ग फोर्ट। सब्सक्राइब माय चैनल। ये सामने ये जो आप काला पत्थर देख रहे हैं ना, ये काला पत्थर उस समय का रॉ मटेरियल है। इसमें वो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें काला गुड़ है, समुद्र के रेत है, मिट्टी है, भिंडी की सब्जी है, उड़द दाल, बेल फ्रूट, राइस के तूस, कत्ता, घेवड़ा बीज, ये सारी चीजें इसमें मिलाई हुई है। और इसी से ये किला बनाया गया था। ये बचा हुआ रॉ मटेरियल है उस समय का, 350 साल पहले का। ये 350 साल से इसी जगह पे है ये पत्थर। ये सारा चुनाई का पत्थर है, रॉ मटेरियल का। जैसे हमारे घर बनने के बाद सीमेंट बचता है ना, वैसे ही इतना सारा अच्छा। चुना बच गया था उस समय, लाइमस्टोन इतना बड़ा। ये तो पत्थर लग रहा है पूरा। हाँ तो फिर वो जम गया ना। अभी आगे हम देखेंगे उस समय कैसे देते थे। वो देखिए। जो किया हरकतें किया, कुछ हरकतें हाँ, फेमिनिज्म पे डिस्कशन चल रहा है। करो करो। पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो बतानी नहीं होती। नहीं, ये फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करते। कोई नहीं सपोर्ट करता। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं करते। नहीं, हम लोग नहीं फेमिनिस्ट। बोलने की बात है। तो ये पत्थर देखो, जो लाल लाल कलर के आपको जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, ये उसी समय के पत्थर है जब ये किला बनाया जा रहा था। लेकिन ये जो पत्थर बने थे ना, ये 350 साल पहले पत्थर नहीं बने थे। ये पत्थर बने थे कई 70,000 करोड़ साल पहले। 70,000 करोड़ साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ था, वोल्केनो। ज्वालामुखी फटने के बाद उसका जो लावा बाहर निकला, उसके ये पत्थर बने थे। और इन्हीं पत्थर को काट काट के पूरे किले की दीवारें बनाई गई थी। लेकिन ये पत्थर को काटना इजी नहीं था उस समय, क्योंकि शिवाजी महाराज के पास उस समय कटिंग के लिए मशीन नहीं थी। तो ये पत्थर को काटा कैसे जाता था? तो पत्थर को सबसे पहले ऐसे होल बनाए जाते थे। ये सामने देखिए, ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं ना, पत्थर को ऐसे होल बनाते थे छेनी हथौड़े से। इसके अंदर साकी लकड़ी डालते थे, और साकी लकड़ी डालने के बाद उसके ऊपर बारिश का पानी डालते रहते थे 10-12 दिन। वो 10-12 दिन में लकड़ी फूल जाती थी, एक्सपांड होती थी, और ये पत्थर को सीधे क्रैक जाते थे। क्रैक जाने के बाद पत्थर सेपरेट होते थे, डिवाइड होते थे। उसके बाद पत्थर को शेप देने वाले लोग होते थे, छैनी हथौड़े से पत्थर को शेप देते थे स्क्वायर में, और ऐसे पत्थर पूरे किले को लगा देते थे दीवार बनाने के लिए। समझ गए? सिर्फ पत्थर का कलर अलग क्यों है? काट काट के पूरे किले की दीवारें बनाई थी। नहीं मतलब ये लाल वो ऐसा वो पूरा अलग। डीप होल बना देते थे ना। नहीं, ज्यादा थोड़ा भी डाला, थोड़ा भी होल किया ना, हाँ। तो वो क्रैक हो जाते थे। अच्छा अच्छा, आगे क्योंकि लकड़ी से क्या होते थे, एक्सपर्ट खुल जाते थे। इसका कलर क्यों अलग अलग है? वो लाल, वो अलग अलग दीवार सिर्फ का। वैसा ही है, अभी वो बारिश के कारण वो से अच्छा। खराब हो गया है वो कलर। वो अलग है ना, मटेरियल छोटा हो गया, ये बड़ा है तो वैसे शेप पकड़ के। समझ गए आप सब लोग? यस। ये सारा चूने का पत्थर है, थोड़ा थोड़ा। जैसे हमारे घर बनने के बाद सीमेंट बनता है ना, वैसे ही इतना सारा चूना बच गया था उस समय, इतना बड़ा। ये सैनिक की परिवार जिसको भी शरबत पानी कुछ पीना है वो पी लीजिए। जो नेक्स्ट शॉप है ना, वहाँ पे आपको ब्रेक लेना है 2 मिनट का। शरबत पानी पी लीजिए, आइए। 2-2.5 घंटा लगता है। आगे सब लोग। हाँ हाँ। अभी देखिए, यहाँ पे हमारा एक लास्ट पॉइंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 निशान है यहाँ पे, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट। ये किला जब बनाया जा रहा था तब शिवाजी महाराज यहाँ पे खुद हाजिर नहीं थे। ये किला बनाते समय शिवाजी महाराज यहाँ से चले गए थे राजगढ़ पे, जो पुणे में राजगढ़ किला है, देखिए। तो वहां पे जाने के बाद शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने खत लिखा था, लेटर लिखा था, और उस समय अपना एक सरदार भेजा था जिसका नाम था मिर्जा राजे जयसिंह। जब मिर्जा राजे जयसिंह महाराष्ट्र में आ गया था, तब उस समय शिवाजी महाराज से उनका एक तह हो गया था, एग्रीमेंट। उसे कहते हैं पुरंदर का एग्रीमेंट, पुरंदरचा तह म्हणतात मराठीमध्ये। जो पुरंदर का एग्रीमेंट हुआ, तब शिवाजी महाराज के 23 किले औरंगजेब के पास चले गए। लेकिन शिवाजी महाराज हिम्मत नहीं हारे। शिवाजी महाराज जानते थे आगे चल के हम ये किले वापस ले लेंगे। लेकिन उसी समय औरंगजेब और एक चाल खेलता है, शिवाजी महाराज को और एक लेटर लिखता है आगरा से, लाल किला से, और शिवाजी महाराज को आगरा बुला लेता है। जब शिवाजी महाराज आगरा चले जाते तो औरंगजेब शिवाजी महाराज को फंसा के कैद कर लेता है। जब शिवाजी महाराज आगरा में कैद हो गए तब ये किला बनाने का काम रोका गया था, क्योंकि सब लोग डर गए थे, अगर शिवाजी महाराज जिंदा नहीं आएंगे तो हमारा स्वराज कैसे बचेगा, इसको बचाएगा कौन। सारे लोग हिम्मत हार चुके थे, डर गए थे। लेकिन सब लोग जब डर गए थे, तब एक औरत नहीं डरी थी, और औरत थी शिवाजी महाराज की माँ, जीजा माता भी उस समय राजगढ़ पे थी, पुणे में। तो उन्होंने वहां से एक लेटर भेजा था आर्किटेक्ट को, हिरोजी इंदुलकर को, और हिरोजी इंदुलकर को ये बताया था कि आपको काम मत रोकना है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने काम रोका था, 3000 लेबर ने काम रोका था, काम बंद था उस समय किला बनाने का। शिवाजी महाराज के माँ का जब लेटर आया तब ये किला बनाना वापस शुरू कर दिया हिरोजी इंदुलकर ने, और 3 साल के बाद ये किला कंप्लीट हो गया। 3 साल के बाद शिवाजी महाराज ये देखने के लिए आए थे हमारा किला कैसे बना है।
तो किला देखने के बाद शिवाजी महाराज इतने खुश हो गए, अपने सब सैनिकों को उन्होंने सोने की मुद्राएं बांटी, सोने के सिक्के बांटे थे। सब 3000 लोगों ने बख्शिश लिया था, लेकिन एक आदमी ने नहीं लिया था, और वो आदमी था हीरोजी इंद्रकाज, जो मेन इंजीनियर था किले का। जो शिवाजी महाराज ने इंजीनियर से पूछा आपको बख्शिश में क्या चाहिए, हम जो चाहिए मांग लीजिए, हम दे देंगे आपको। लेकिन इंजीनियर ने उस समय एक भी सोने का सिक्का नहीं मांगा शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज ने पूछा कि आपको क्या चाहिए वो ले लीजिए हमसे। तब जाके आर्किटेक्ट माना, और आर्किटेक्ट ने शिवाजी महाराज से कहा कि महाराज हमें आपके हाथ और पैर के निशान चाहिए, बाकी के किले आपने जीते हैं लेकिन ये किला आपने खुद बनाया है, तो हम चाहते हैं आपके निशान यहाँ पे रहे। तो लेकिन आर्किटेक्ट से एक गलती हो गई, उसने मांगते समय शिवाजी महाराज का एक राइट हैंड का इंप्रेशन तो मांगा, लेकिन गलती से उन्होंने लेफ्ट फुट का भी इंप्रेशन मांगा। जब शिवाजी महाराज ने इसका रीजन पूछा कि आपने लेफ्ट फुट का इंप्रेशन क्यों मांगा, क्योंकि हम जब घर में गृह प्रवेश करते ना, घर में पैर रखते तो राइट पैर से आगे करते, राइट पैर को आगे करते, लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज का लेफ्ट पैर का इंप्रेशन लिया गया था। तो इसका जब जिक्र किया ये शिवाजी महाराज ने, तो आर्किटेक्ट ने कहा महाराज को कि महाराज अपने इतने किले लड़े, जीते, बनाए, आपने जिस हाथ में तलवार पकड़े हमारा स्वराज के, हमारे रक्षण करने के लिए, स्वराज के लिए, वो आपका राइट हैंड है, इसलिए राइट हैंड का इंप्रेशन दीजिए। लेकिन महाराज अपने जो लाइफ टाइम ट्रैवल किए ना, अपने घोड़े से किया ट्रैवल, लेकिन ट्रैवल करते समय अपने जो घोड़े पे पहला पाँव डालते हो ना आप, वो आपका लेफ्ट पैर है, लेफ्ट फुट, इसलिए लेफ्ट फुट का इंप्रेशन लिया गया था चूने में। जब चूने में निकल आए थे ना, चूना क्या होता है, सबसे पहले जब गिला होता है ना, स्प्रेड होता है, जब वो सूखने लगता है ना तो सिकुड़ जाता है। तो अभी आपको फुटप्रिंट जो है ना छोटा थोड़ा दिखाई देगा। तो शिवाजी महाराज के दो निशान है, ऊपर के मंदिर में हैंड प्रिंट है और नीचे वाले मंदिर में फुटप्रिंट है। तो शिवाजी महाराज ज्यादा एक्चुअली हाइटेड नहीं थे, बहुत हाइट नहीं थी शिवाजी महाराज की, लेकिन उनके जो हाथ थे ना काफी लंबे थे, उनको अजना बाहु कहा जाता था। अपना जो नी रहते ना घुटना, उसके नीचे उनके हाथ जाते थे, इसलिए शिवाजी महाराज 3.5 फीट के तलवारें यूज करते थे। जो बाकी के सैनिक होते थे शिवाजी महाराज के, उनके तलवारें ज्यादा हेवी नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 किलो का वेट होता था तलवारों का, क्योंकि उनको दिन भर लड़ना पड़ता था। समझ गया? तो शिवाजी महाराज के जो 3 तलवार थे ना, तुलजा भवानी, तुलजा फिरंग और जगदम्बा, उन तलवारों का भी ज्यादा वेट नहीं था, ज्यादा से 2.5 या 2.25 किलो के आसपास वेट था तीनों तलवारों का। समझ गया? तो अभी आपको ऊपर जाके इंप्रेशन देखना है, वापस नीचे आना है, उसके बाद आपको बोट में जाके बैठना है। ये लास्ट पॉइंट था। थैंक यू। वीडियो नहीं कर रहा है।